हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ प्रश्न पूछना अपराध नहीं माना जाता है, बल्कि यह हमारी लोकतांत्रिक विरासत है। 1947 में हम आज़ाद हुए और उसके मात्र 25 बरस बाद शायद किसी ने नहीं सोचा था, दूर दूर तक कोई संभावनाएं 1970 तक नज़र नहीं आती थीं कि एक महान नेता, एक प्रगतिशील सोच के नेता और एक महान लोकतांत्रिक नेता की पुत्री तानाशाह हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ। इंदिरा गांधी तानाशाह हो गईं और उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। हम लेकिन उस आपातकाल से भी निकल कर आए और ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र बन के उभरे हैं। हमारे साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान ऐसा कर पाने में विफल रहा। हमें सभी को वहाँ के हालात पता हैं। पाकिस्तान की पूरी यात्रा, आज़ाद पाकिस्तान की पूरी यात्रा गैर लोकतांत्रिक यात्रा है, लेकिन हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर प्रश्न पूछना कभी भी अपराध नहीं है, विरोध जताना कभी भी अपराध नहीं रहा है। लेकिन 18 नवंबर 2025 को एक पत्र सामने आता है जिसे 272 एमिनेंट बुद्धिजीवी या बुद्धिवादी लोग जारी करते हैं, और इन 272 लोगों में शामिल हैं रिटायर्ड जजेस, नौकरशाह और सेना तथा इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े अधिकारी। इन लोगों ने जो लेटर जारी किया वो नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ है। इस लोकतांत्रिक परंपरा पर यह लेटर, यह चिट्ठी एक प्रश्न चिन्ह बनकर उभरी है। इस पत्र का शीर्षक देखिए क्या है। पत्र का शीर्षक है असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, यानी कि शीर्षक ही बता रहा है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। इस्तेमाल किया गया है शब्द असॉल्ट यानी हमला। और इस पत्र की भाषा, इसकी पहली पंक्ति ही अगर आप पढ़ें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह एक निष्पक्ष पत्र नहीं है। ये बुद्धिजीवियों द्वारा किसी गंभीर चिंतन के बाद जारी किया गया पत्र नहीं है, बल्कि ये एक नैरेटिव है जो सत्ता पक्ष की ओर से इस्टेब्लिश करने का प्रयास है कि राहुल गांधी और व्यापक रूप से पूरा विपक्षी महागठबंधन भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहा है।